बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहित था। रोहित एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसे समय की कीमत समझ में नहीं आती थी। वह अक्सर अपने कामों को टालता रहता और कहता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। रोहित के माता पिता उसे समझाते कि समय बहुत कीमती होता है और उसे हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन रोहित पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह सोचता था कि जैसे बाकी लोग कहते हैं वैसे ही उसे भी जीवन में समय की कोई कमी नहीं है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, दिन भर बेकार की बातें करता और अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाता था। गांव में एक दिन एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत महाराज अपने ज्ञान और उपदेशों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में अपनाते थे। रोहित के माता पिता ने सोचा कि शायद संत महाराज रोहित को समय की कीमत समझा सकें, इसलिए वे उसे संत महाराज के पास ले गए। संत महाराज ने रोहित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानते हो समय सबसे बड़ा धन है? रोहित ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने सुना तो है, परंतु मुझे यह नहीं लगता कि समय की इतनी कीमत है। अभी तो बहुत समय है मेरे पास। संत महाराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, अगर तुम मुझे एक दिन का समय दोगे तो मैं तुम्हें इसका असली मूल्य दिखाऊंगा। रोहित ने सहमति दे दी। संत महाराज ने रोहित को अगले दिन सूरज निकलते ही मिलने को कहा। रोहित ने सोचा कि यह एक और साधारण दिन होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन सूरज के निकलने के साथ ही रोहित संत महाराज के पास पहुंचा। संत महाराज ने उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इसे लेकर बाजार जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पूछनी है। रोहित को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मान गया। वह पत्थर को लेकर सबसे पहले एक सब्जी विक्रेता के पास गया। विक्रेता ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर किस काम का? मैं इसके लिए तुम्हें 5 रुपये दे सकता हूं। रोहित ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। फिर वह एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो बहुत सुंदर पत्थर है, मैं इसके लिए 500 रुपये दे सकता हूं। रोहित ने सुना और आगे बढ़ गया। अंत में वह एक रत्न विशेषज्ञ के पास पहुंचा। रत्न विशेषज्ञ ने पत्थर को ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, यह तो एक अनमोल हीरा है, मैं इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए तक दे सकता हूं। रोहित हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत संत महाराज के पास वापस गया और उन्हें सारी बातें बताईं। संत महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा रोहित, वह पत्थर जो तुम्हें बेकार लग रहा था वास्तव में अनमोल था। इसी तरह तुम्हारे जीवन का हर पल भी अनमोल है। अगर तुम समय को बेकार समझोगे तो उसका मूल्य कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से समझोगे और उसका सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हें जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। रोहित को अब समझ में आ चुका था कि समय कितना कीमती है। उसने निर्णय लिया कि वह अब से हर पल का सदुपयोग करेगा और अपने भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। रोहित ने अपने जीवन में समय की महत्ता को समझ लिया और उसने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। वह अब अपने सभी कार्यों को समय पर करता और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर दिया। उसने धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और अपने दोस्तों को भी समय की कीमत समझाई। अब उसे अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखने लगा था और वह उसी दिशा में मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों के बाद रोहित गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी सफलता का रहस्य सिर्फ एक चीज में था, समय का सही उपयोग। वह अब खुद को भाग्यशाली मानता था कि उसे सही समय पर संत महाराज का मार्गदर्शन मिला, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे अनमोल वस्तु है और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जैसे उस पत्थर का मूल्य उसके उपयोग पर निर्भर था, वैसे ही समय का मूल्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका सदुपयोग कैसे करते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए और उसका सदुपयोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करेंगे, तब हमें जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।